हेलो गाइस, दिस इज तान्या मिश्रा। हाउ आर यू? आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। ऑलराइट, कोविड का टाइम चल रहा है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। चलिए, अभी तक हमने इंग्लिश ग्रामर क्लासेस वॉल्यूम 1 में फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था, जिसमें हमने जाना था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। और हमने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। ऑलराइट, सो आज हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट टाइप नाउन को कवर करेंगे, जिसमें हम तो चलते हैं नाउन। सबसे पहले जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नाउन? अ नाउन इज अ वर्ड, ओके। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई a class and particular name of person, place, things, animals, etc. Alright, so noun is a word जिसका यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के क्लास और पर्टिकुलर नाम को। ऑलराइट, मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन नाउन के लिए परफेक्ट है। वैसे नाउन के बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, ऑलराइट, जो मुझे ठीक लगा। इन शॉर्ट आराम से क्लियर भी हो जाए, आपको इजीली समझ में आ जाए, वैसा मैंने डेफिनेशन रेडी किया था। चलिए, प्रॉपर नाउन के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन, अ नाउन दैट indicate directly to specific word or name of person, place, things, animals and etc. Alright, so proper noun वो होता है जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है एक स्पेसिफिक नाम या वर्ड की तरफ, पर्सन, प्लेस और थिंग्स के डायरेक्टली नेम को, स्पेसिफिक नेम को इंडिकेट करता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे रवि, अनीता, जैसे रवि, राइट। अगर हम रवि नाम ले लेते हैं डायरेक्ट रवि, तो ये एक पर्टिकुलर नाम है, सो इसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। ये एक प्रॉपर नाउन है, ओके, क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम है पर्सन का, ओके। अनीता, लखनऊ, इंडिया, ये सब जो है, अनीता एक लड़की का पर्टिकुलर नाम है, लखनऊ एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, ऑलराइट। सोनी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है, एलजी एक पर्टिकुलर नाम को जो इंडिकेट करता है वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, अ नाउन दैट डायरेक्टली ये वर्ड ही नहीं मिला था, क्लास, अ नाउन दैट डायरेक्टली इंडिकेट अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। पर्सन, प्लेस और थिंग्स के डायरेक्टली क्लास को इंडिकेट जो करता है वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। क्लास दैट मीन्स जाति और वर्ग को इंडिकेट करता हो, उनके पर्टिकुलर नाम को ना लेता हो, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। ऑलराइट, जैसे में हम देख सकते हैं मदर, फादर, मदर, फादर। अब ये एक जाति को बता रहा है, एक माताओं का वर्ग बता रहा है, पिताओं का वर्ग बता रहा है, पर पर्टिकुलर माता या पिता का नाम नहीं बता रहा है। आपके या मेरे पर्टिकुलर माँ बाप का नाम लिया जाए तो प्रॉपर नाउन, पर डायरेक्टली एक माँ के वर्ग को या पिता के वर्ग को, पेरेंट्स के वर्ग को इंडिकेट कर दिया जाए, पर्टिकुलर नाम न लिया जाए तो कॉमन नाउन, और नाम ले लिया जाए तो प्रॉपर नाउन। करेक्ट है। अगर यहाँ मदर की जगह डायरेक्टली इंडिकेट किया होता आपके या मेरे माँ बाप का नाम, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता, पर इसने नाम नहीं बताया, डायरेक्ट मदर को इंडिकेट किया है, या लड़की का नाम नहीं बताया, अनीता नाम नहीं बोला,
डायरेक्टली गर्ल्स को इंडिकेट किया, राहुल नाम नहीं लिया, डायरेक्टली उनके वर्ग को इंडिकेट कर दिया तो कॉमन नाउन कहलाएगा. ओके, दैट मीन्स कॉमन नाउन जो जाति और वर्ग को इंडिकेट करता है वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, द कलेक्टिव नाउन. द कलेक्टिव नाउन. ओके, a noun that refers to a group and set of a person, place or thing. All right, तो वो वर्ड जो एक पर्सन, प्लेस और थिंग के ग्रुप और सेट को इंडिकेट करता है, ग्रुप और सेट को इंडिकेट करता है, उसे हम कहते हैं द कलेक्टिव नाउन. Like I have a branch of key, मतलब मेरे पास चाबियों का एक गुच्छा है. मीन्स सेट ऑफ की है. सेट ऑफ की को हम सेट ऑफ की भी लिख सकते हैं, पर उस गुच्छे को हम एक वर्ड हमारे पास है ब्रांच, तो हमने उसे यूज कर लिया. ओके, ऑलराइट. सो आई होप आपको कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्लियर हुआ होगा. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अ नाउन दैट रिफर्स टू फीलिंग, आइडियाज, इमोशंस ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड which have no physical existence. एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे हम फील कर सकते हैं पर उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उनका कोई अस्तित्व, फिजिकल अस्तित्व नहीं होता. जैसे हमारा फिजिकल अस्तित्व है मनुष्य का, वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं. ओके, कंप्यूटर, लैपटॉप का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम उसे छू सकते हैं. दैट इज, दे आर थिंग्स, दीज आर थिंग्स. ओके, जिसे हम टच कर सकते हैं, छू कर महसूस कर सकते हैं, पर जिन्हें हम बिना छुए महसूस कर सकते हैं, लाइक हवा, आइडिया, महानता, ग्रेटनेस, ब्रेवरी, इमोशन. ओके, सैड फील करना, फीलिंग्स. सो इन चीज़ों को हम छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए हम इन्हें टच नहीं कर सकते, पर हम इन्हें महसूस कर सकते हैं. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम खुश रहते हैं तो हम उसे महसूस करते हैं कि नहीं? हम दुखी रहते हैं तो हम उसे महसूस करते हैं कि नहीं? हम साहस दिखाते हैं, हमारे या किसी ने ब्रेवरी दिखा दी तो हम उससे अफेक्ट होते हैं, चाहे इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं. हमारे अंदर फीलिंग्स जो होती है, क्या हम उसे टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो वो चीजें जिनकी खुद की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो फीलिंग्स, वो आइडियाज, वो क्वालिटीज ऑफ थिंग्स जिनकी खुद की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, पर हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें फील कर सकते हैं, पर छू नहीं सकते. वी कैन नेवर टच देम बिकॉज दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. ओके, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे वर्ड्स को, लाइक ब्रेवरी, हैप्पी, सैड, प्राउड, हम इस सबको फील कर सकते हैं पर छू नहीं सकते. वो हमारे, पर वो नाउन होते हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो क्वालिटी बताई जाती है, पर्टिकुलर थिंग के बारे में जो क्वालिटी बताई जाती है, जिसे हम छू नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आई होप क्लियर हुआ होगा. कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम ट्राई करेंगे कि इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता पाए. ऑलराइट, मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन, अ नाउन इज used as a
ingredient for build some commodities या mini commodities. ओके, तो मटेरियल नाउन वो होता है जिसका इंग्रेडिएंट, दैट मीन्स सामग्री की तरह यूज किया जाता है एक कोमोडिटी बनाने के लिए, किसी भी कोमोडिटी को बनाने के लिए. लाइक गोल्ड, गोल्ड हमारा इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है ज्वेलरीज बनाने के लिए, राइट, है ना. लाइक वुड्स, दैट मीन्स लकड़ी, लकड़ी हमारी यूज की जाती है बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए, डोर्स बनाने के लिए. वैसे लकड़ी का बहुत जगह यूज है. ऑलराइट, कई लोगों के घर में कबर्ड्स है, हमारे पर्टिकुलर घर में डोर्स हैं वुड्स के. सो वो चीजें एज अ इंग्रेडिएंट जो चीजें यूज की जाती हैं किसी कोमोडिटी को बनाने के लिए, एज अ इंग्रेडिएंट यूज की जाती हैं, उसे हम कहते हैं मटेरियल. मीन्स मटेरियल मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया भाई, चलो चलते हैं अब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग कब होता है? जब रॉ मटेरियल मिल जाता है. तो रॉ मटेरियल गुड्स मिलेंगे, लकड़ी मिलेगी, वुड्स मिलेंगे, गोल्ड्स मिलेंगी, तभी तो ज्वेलरी और फर्नीचर रेडी होगा कि हवा में रेडी हो जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग तभी होगा जब रॉ मटेरियल उपलब्ध होंगे, राइट. तो रॉ मटेरियल जो होते हैं जिनसे हमें कमोडिटीज रेडी करनी है वो मटेरियल कहलाता है मटेरियल नाउन. सो इजी. ओके, साथ में मैं आपको समझाते समझाते एक पर्टिकुलर मैंने डेफिनेशन भी देने की कोशिश की है. डोंट वरी गाइस, इसका पूरा प्रॉपर पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन भी है. ऐसा नहीं है कि मैं बस बता रही हूँ और आपके लिए एक्सप्लेन करके नहीं रखा है नोट्स में. तो नोट्स में ये पूरा एक्सप्लेन है, लेकिन चलिए देख लेते हैं. देखिए, इंडिकेट समथिंग यू कुड एक्चुअली काउंट. इंडिकेट समथिंग यू कुड एक्चुअली काउंट, जिसे आप एक्चुअली में काउंट कर सकते हैं. अ नाउन दैट डायरेक्टली इंडिकेट यू कुड एक्चुअली काउंट, मतलब वो चीजें जो आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं. वो शब्द अगर आपको बता दिया जाए तो आप उससे काउंट कर सकते हैं. वह वैसी चीजें आपके सामने रख दी जाए तो आप उसे 1 2 3 करके गिन सकते हैं, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन. लाइक मैंने आपके सामने 5 टेबल रख दिए, तो क्या आप 1 2 3 4 5 करके गिन नहीं सकते? गिन सकते हैं, राइट. कितनी भी टेबल आपके सामने रख दी जाए आप गिन सकते हैं, उसको गिन सकते हैं कि नहीं? करेक्ट, गिन सकते हैं. एक रो में हमें 25 टेबल लगा दी जाए और ऐसी ऐसी 4 रो हो, तो क्या आप नहीं गिन सकते कि कितनी टेबल्स लगी हैं एक क्लास में? एक क्लास के एक लाइन में 25 टेबल लगा दी जाए और ऐसी ऐसी 4 लाइनें लगा दी जाए और चारों में 25-25 टेबल्स हैं, तो क्या आप काउंट नहीं कर सकते? काउंट इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं और डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन. लेकिन अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? लेकिन अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? अरे भाई, जिसे काउंट कर लिया वो काउंटेबल नाउन, जिसे काउंट नहीं कर पाए, जिसे गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन. Something indicate you could not actually count these things. ऐसी चीजें जिसे आप गिन नहीं सकते. इमोशन को गिन सकते हैं क्या? अगर किसी
इंसान को दुख फील हो रहा है, वो सैड है, हर्ट है, तो क्या आप उसके दुख का मेजरमेंट कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर मापक यंत्र है क्या दुख का? सुख का है क्या? आइडियाज का है क्या? आइडियाज आप पर्टिकुलर उसके फ्लो को गिन सकते हैं क्या? हवा को हम महसूस करते हैं, हवा चलती है ना तो लगता है कि हाँ थोड़ी सी ठंडक हो रही है, ठंड लग रही है यार थोड़ी सी, लेकिन क्या हवा को गिन सकते हैं? नहीं ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पर्टिकुलर चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। ओके, सो पर्टिकुलर डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं और मैंने डेफिनेशन के साथ आपको क्लियर करने की कोशिश की है। कहीं गलती सही हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। फिर से बताते हैं कि 3 दिन बीच में गैप हो गया है फ्रेंड्स, सो 3 से 4 दिन गैप हो गया, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स बीच में आ गए थे एंड साल भर तो कोविड की वजह से कोई स्टडी हुई नहीं है, मेरी हो चाहे आपकी हो, किसी की नहीं हुई है। सो आई थॉट कि एग्ज़ाम्स पे फुल फोकस देना चाहिए, सो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ गया, पर नाउ आई एम ऑलवेज ट्राइंग कि आपको कंटिन्यूअस क्लासेस मिलती रहे। ओके, ऐसे ही अपना साथ आशीर्वाद बनाए रखिएगा। गलती से ही माफ़ कर दीजिएगा, फिर से कहते हैं गलती से ही माफ़ कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में फिर से हम मिलेंगे प्रोनाउन के साथ, जिसमें हम आपको देंगे एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, कॉमन तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो हर बुक में देखने को मिल जाएंगे, कॉमनली हम उसे कैसे समझें ये हमें पता होना चाहिए। हम ऐसा समझ रहे हैं कि हम कभी भी उठाएं तो हमें पता हो, कभी भाई बहन को पढ़ाना हो तो पता हो, और नहीं पता रहता तो हम इधर उधर भागते रहते हैं, अरे यार हट नहीं पढ़ाना, अरे यार हट नहीं, क्यों नहीं पढ़ाना, आता है। इतना ईजियर लगेगा आपको, जब समझ लेना ईजियर लगेगा ना तो आपको बताना भी बहुत ईजियर लगेगा कि अरे क्या है, बैठो 2 मिनट में समझा दूंगा, ऐसा वाला चीज़ होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन को कवर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि कई लोगों को हो सकता है ज़रूरत हो। ऑलराइट, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।